हुमायूं साहब, इतनी इतनी वो कौसर साहब भी कह रहे हैं कि आप ग्रुप बने हुए हैं, कोई कोई इस्तीफे आ रहे हैं, कोई इल्ज़ामात हैं, कोई अली अमीन गंडापुर साहब पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं उनके असासों का कि 10 करोड़ के असासे हैं, 75 करोड़ जो है उन्होंने पार्टी पे खर्च कर दिया है, कोई इस तरह की गुफ्तगू हो रही है। तो अपनी पार्टी के अंदर जो खलफशार है पीटीआई अगर वो दूर नहीं करती तो फिर बाकी जो अपोजिशन है वो कैसे एतमाद करेगी आप लोगों के साथ इकट्ठा होकर चलने पे? देखिए, सिंपल सी बात ये, मैं आपको एक और बात बता देता हूँ। आपने शुरू में एक बात बताई थी कि ये जो जेल से सहाफ़ियों के पास बातें आ रही हैं। देखिए, वहाँ पे 3 बंदों के दरमियान में मुलाकात हुई थी। बैरिस्टर सैफ, अली अमीन गंडापुर और इमरान खान। चौथा तो वहाँ कोई नहीं था। तो ये सहाफ़ियों को, और जब बैरिस्टर सैफ ने उसकी वो कर दी है कि यार ये गलत बात आप कर रहे हो, तो फिर उनको इन्फॉर्मेशन दे कौन रहा है? कहाँ से आ रही है वो इन्फॉर्मेशन? वो फ़ीड हो रही है कहीं और से, और कौसर गलत साहब दे फ़ीड रहे हो रही होंगे, है। कौसर साहब आप दे ठीक रहे है हैं ना? साफियों को गलत इन लोगों ने खबर। या ये कर रहे होंगे या कोई और कर रहा होगा, लेकिन कम से कम वो पीटीआई वाले नहीं कर रहे, तो वहां पे मिस इन्फॉर्मेशन, डिसइन्फॉर्मेशन है। नंबर 2, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो खास बात है ना, देखिए, जहां हमारे डाउन चीजें हैं, वहां सबसे बड़ी बात यह है कि हम लोग इलेक्टेबल की सियासत नहीं है। हमारे यहाँ पे अगर कोई इलेक्टेबल ना हो, उसको पार्टी इलेक्टेबल बनाती है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, मैं बिल्कुल ये मानता हूँ, ये वक्त नहीं है कि जो हमारे दरमियान में जो बाज़ चीज़ें सामने आ रही हैं, ये वो वक़्त नहीं है कि इसके ऊपर डिस्कशंस किए जाएँ। इससे बेहतर है, लेकिन क्या इससे फ़र्क पड़ेगा पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को? इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर इन सारों को इलेक्शन से 3 महीने पहले इन सारों को फ़ारिग कर दिया जाए, टोटल नए लोगों को ले लिया जाए कि जिनको उनके नेबर भी ना जानता हो, वो सारे जीत जाएँगे। क्योंकि वहाँ पे वोट जो है ना, वो पार्टी का वोट है। वो इन लोगों का, मेरा, इन लोगों का किसी का वोट नहीं है, वो पार्टी का वोट है, एज अपोज टू इलेक्टेबल जो बाकी पॉलिटिकल पार्टीज में है। सही। ठीक है। और एक बात बता देता हूं, मैं ये समझता हूं कि अगले चंद दिनों में आप देख लेंगे कि ये जो अलायंस है, ये आहिस्ता आहिस्ता बननी शुरू हो जाएगी। और उसका उसकी वजह यह है कि मौलाना फजलुर रहमान अगर देखेंगे तो उनको एक्चुअल फायदा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वो वाहिद जमात है जिन्होंने उनके साथ हर जगह पे कॉन्टेस्ट करके उनको हराया। तो अगर वो हमारे साथ मिल जाते हैं और वाकई किसी लिहाज से हमारी एडजस्टमेंट्स का या कोई बात हो जाती है, तो फिर उसमें सबसे ज्यादा फायदा उनको होगा। तो ओके, अच्छा, इस ये लिहाज से ये मैं ये इंटरेस्टिंग है। समझता हूँ आप कह रहे हैं कि आगे मौलाना जाके। साहब को आपसे मिलके आप आपके लिए फ़ायदा होगा। कौसर साहब, एक तो हुमायूं साहब ने 2 दफ़ा कहा कि आप गलत बयानी से काम ले रहे हैं और आप लोग जो हैं वो इमरान खान साहब की जो मुलाकातें और जेल में जो सूरत हाल है उसके ज़िम्मेदार हैं। दूसरा वो सवाल जो मुझे याद आया था, उस दिन अली अमीन गंडापुर साहब से हमारी एक मुलाकात हुई थी कुछ सहाफ़ियों की, और अच्छी बात है उन्होंने नाकदीन को भी जो है वो अपने यहाँ बुलाया था, वरना खान साहब सिर्फ अपने जो उनको तारीफ़ें करते थे उन लोगों से मिला करते थे। तो अली बिन गंडापुर साहब ने ये कहा कि मेरे पास तो बजट सरप्लस है, तो मरीम साहिबा मेरे पे हर वक्त इल्ज़ाम लगाती रहती हैं, अपनी परफॉर्मेंस की तरफ तवज्जो दें, अपने सूबे को देखें, और अगर मेरे पे करप्शन का इल्ज़ाम लगाती हैं और ऐसी करप्शन जिसके बाद, यानी कि वो एक टॉन्टिंग वे में कह रहे थे, ऐसी करप्शन जिसके बाद सूबे में जो है वो सरप्लस फंड्स मौजूद हैं, तो ये करप्शन फिर मरीम साहिबा भी कर लें। तो क्या मरीम साहिबा जेलस हैं अली अमीन गंडापुर साहब की परफॉर्मेंस से? इस लतीफ़े पे आपको हँसी नहीं आई कि अली अमीन कह रहे हो मरियम नवाज़ के हवाले से, जो बरमला इस बात का इज़हार करती हैं कि पहली दफ़ा इस तरह हो रहा है कि अवाम का पैसा अवाम पे सही मानों में खर्च हो रहा है, और उसका नहीं नहीं, सबूत वो दे ये रही हैं लोग तो वो। ये भी कहते हैं कि आप सैकड़ों इनके सैकड़ों इनके मंसूबे। जो मंसूबे थे उस पर तख्तियां लगा रहे हैं, ये भी एक इसका भी रिस्पॉन्ड कर दें, क्योंकि आप ज़ाहिर तर्जुमान है पंजाब हुकूमत के। बहुत सारे इनके सोशल मीडिया पे आपने देखा मुसलसल कैंपेन चल रही है कि मरियम बीबी तख्तियां लगा रही हैं ऐसे प्रोजेक्ट्स पे जो अली अमीन गंडापुर साहब के प्रोजेक्ट्स हैं। ये इस लतीफ़े के ऊपर एक और लतीफ़ा है ना कि वो बुज़दार के मंसूबे थे। भाई अजीब बात है, जिस शख्स को ये नहीं पता होता कि एयरपॉड अगर कान में लगाएं तो उससे आवाज आएगी या आवाज जाएगी, तो वो ये इस तरह के लतीफे तो उनसे बहुत ज्यादा मंसूब हैं, तो अजीब बात करते हैं। अभी बारहा इन्होंने कहा यार काज़मी गलत बयानी कर रहा है। भाई गलत बयानी वो होती है कि आप नोबेल प्राइज दे दें इमरान खान को झूठ मूठ पे और अपने वोटर्स वोटर्स को खुश कर लें। गलत बयानी वो होती है कि वो चांसलर बन गए हैं ऑक्सफोर्ड के। गलत बयानी ये होती है कि इमरान खान कल रिहा हो रहे हैं, परसों रिहा हो रहे हैं, बस ढोल बाजों से उनका इंतजार करें। तो इस तरह की गलत बयानियां हम तो नहीं करते। ये मोमिन साहब हमारे सेनेटर भाई हैं मेरे, इनसे जरा पूछिएगा क्या ये जो बातें मैंने की है ये गलत बयानियां आपने नहीं की? चाहे वो रिचर्ड ब्रेनल हो, चाहे वो ट्रंप की कॉल आनी हो, चाहे वो अमेरिकन लॉबियस्ट फर्म जो है वो इनको खुशखबरियां सुनाती हैं आगे मनोअन, ये अपने अवाम को, अपने वोटर्स वोटर्स को सुना देते हैं जो झूठ पे मबनी होती है। झूठ उसको कहा जाता है।
अभी इन्होंने कहा जी कि वो जेल के अंदर इमरान खान सब डट के खड़े हुए हैं, बड़ी अजीब बातें करते हैं। भाई 15 से ज्यादा बार तो मिन्नतें करके अब माफी किस तरह मांगी जाती है? माफी की एक सूरत ये भी होती है कि आप ये कह दें कि किसी के दिल में मेरे लिए कोई बुग़्ज़ व अनाद नहीं है, मैं किसी से इंतकाम नहीं लूंगा, मैं किसी को कुछ नहीं कहूंगा, बस खुदारा मुझे छोड़ दें। भाई ये दरखास्तें हैं ना, ये माफी की दरखास्त नहीं तो और क्या होती है? भाई उनसे पूछें तो सही कि उनसे माफी मांग कौन रहा है, किस शख्स ने उनसे माफी मांगी है। अभी साथ ही इन्होंने कह दिया कि भाई हमने मुल्क को जो है डुबो दिया। पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन पे इन्होंने इल्जाम लगाया। मुल्क का डुबोना इस तरीके से होता है सेनेटर साहब कि जब आपको कंफर्म हो जाए कि अब आप जा रहे हैं एक आईनी तरीके से, तहरीक अदम एतमाद आप पे आ रही है और वो कामयाब होगी, और आप जाते जाते आईएमएफ के साथ जो मुआहदा होता है उसको सबूताज करते अच्छा, हैं, ये तो अब आप दोनों का नहीं नहीं तंजीला मुझे 20 सेकंड दे, जी 20 सेकंड दे। अभी आपने देखा कि ना इलेक्शन है करीब, ना कोई और मामला, तो जिस तरीके से बिजली के हवाले से रिलीफ थी शहबाज शरीफ साहब ने, ये होते हैं मुहिब वतन लीडर और जिनके दिल में अवाम का दर्द होता है। ये नहीं होता कि मेरी हुकूमत जा रही है तो मैं सब कुछ तोड़ के मुल्क को डिफॉल्ट के दाने पे छोड़ के जाऊं, आईएमएफ के मुआहदों को खत्म अच्छा, जरा मुझे वे फॉरवर्ड भी आप दोनों बता दें। अच्छा, ये होती है अच्छा, दोनों वे फॉरवर्ड बता दें। अब जाहिर है ये जो इल्ज़ाम दर इल्ज़ाम और जवाबी वो शिकवा और जवाब शिकवा, इस पे तो जाहिर है 4-5 प्रोग्राम में बैठी रहूँगी, आप दोनों की बातें ख़त्म नहीं होंगी। पहले मोहम्मद साहब आप बता दें, हुमायूं साहब, कि क्या जो दहशतगर्दी का जो बड़ा चैलेंज है उसके लिए आप लोग यही कहेंगे जी थोड़ी देर के लिए जो सियासी इख्तलाफात उनको साइड पे रख के भी किरदार अदा कर सकते हैं, या इमरान खान साहब की रिहाई से मशरूत रहेगा ये मामला? देखिए जी, हमने दहशतगर्दी के ऊपर साफ बताया हुआ है कि इसका इलाज इस तरीके से नहीं है जैसे ये लोग कर रहे हैं, क्योंकि उसको समझने के लिए आपको जरा डिफरेंट तरीके से सोचना पड़ेगा। आप दुनिया में एविडेंस बेस्ड डिसीजंस ले, सारी दहशतगर्दियां जहां जहां हुई हैं, चाहे आईआरए थी, चाहे श्रीलंका था, चाहे मनीला था, वहां पे एट द एंड टेबल पे हुआ था। लेकिन मैं एक चीज दोबारा बता दूं, अगेन कौसर काजमी साहब फिर गलत बयानी कर रहे। एयर एम्बुलेंस 20 ये हैट्रिक हो गई है हुमायूं साहब आपकी तरफ से कौसर काजमी के खिलाफ। थ्रूआउट ये मैं जानबूझ के झूठ का लफ्ज नहीं कह रहा हूं, मैं जानबूझ के झूठ का लफ्ज नहीं कह रहा हूं। एयर एम्बुलेंस 20/11/21 में हुई थी। स्कूल्स के ऊपर जो हुआ था वो 2020 में हुआ था। इलेक्ट्रो बस 11/11/2020 में हुआ था। लेबर कार्ड 9/10/2021 में हुआ था। माइनॉरिटी कार्ड 17, खामोश रहे, माइनॉरिटी कार्ड 17/11/20 में हुआ था। मैं डेट्स के लिहाज से बता सकता हूँ। और एक और बात बता देता हूँ, ये जो कहते हैं ना कि उनको हुआ था, इनके जमाने में पीपल्स पार्टी, सर एक मिनट खामोश रहे, इनके जमाने में पीपल्स पार्टी के जमाने में 16 मैक्रो इकोनॉमिक्स जो इंडिकेटर थे उनमें से 11 नेगेटिव थे। पीएमएलएन के जमाने में 9 नेगेटिव थे। पीटीआई के जमाने में सिर्फ 4 नेगेटिव थे, बाकी सारे पॉजिटिव थे। और आज के दिन जब ये पीडीएम वाले जो मुख्तलिफ 2 दफा ये आ चुके, 16 में से 14 इकोनॉमिक इंडिकेटर्स नेगेटिव में। आपको पता है कि इस वक्त वीट जो है वो कितने कम हो गई है, शुगर, कॉटन, मेज जो मेजर क्रॉप्स है उनमें 50 से लेके 15% की कमी आ रही है। अच्छा, बिजली की जो बात कर रहे हैं, बिजली इन लोगों ने 25 रुपए से उठा के 70 रुपए पे कर दी। आज वो कहते हैं उसमें सिर्फ 7 रुपए कमी कर दी है। अच्छा, उसके अलावा लेवी जो थी वो लेवी इन लोगों ने तकरीबन डबल कर दी, पेट्रोल पे है। ओवरऑल अगर देखा जाए तो जो इन्होंने कम किया है वो सिर्फ 20% लोगों के ऊपर लागू होगा, क्योंकि क्या 400 मौका दें, वक्त कम है, यूनिट वालों का होगा या नहीं होगा। तो ये सारा का सारा दोबारा एक गलत तरीके से वो कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ शोबाजी है और कुछ नहीं है जी। कौसर साहब, तंजीला जितने सूबे गिनवाए हैं इन्होंने, मंसूबे गिनवा चुके हैं, ये इनसे जरा पूछें कि किसी एक पे उस दौर में अमल दरामद हुआ था? हाँ, ये जरूर हुआ था, हम करेंगे, हम कर रहे हैं, हम सोच रहे हैं, हम सीख रहे हैं, हम तैयार हो रहे हैं, बस ये और वो, इसके अलावा कुछ नहीं था। ये जितने भी मंसूबों के इन्होंने जिक्र किया है, हाँ, ख्वाबों ख्यालों में, किताबों में, कागजों में इनका जिक्र हुआ होगा, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन के हवाले से जीरो। कोई एक मंसूबा ऐसा नहीं था जो बुजदार दौर में शुरू हुआ हो, चाहे वो एयर एम्बुलेंसेज हो। लेकिन एयर एम्बुलेंस को जाहिर है अदायगी उस वक्त अदायगी की जा रही थी 2021, क्या उस वक्त शुरू नहीं हुआ था? तंजीला मनगढ़ंत कहानियां, टोटल मनगढ़ंत कहानियां हैं। उस दौर में पंजाब के अंदर फिर गलत बयानी,
और फिर रूट पे गलत था। बयानी। आप अंदाजा लगा लें, पोस्टिंग ट्रांसफर्स के हवाले से, टेंडर के हवाले से, कमीशन किकबैक ठीक। का दौर था, मलिक रियाज से हीरों की अंगूठियों के मामलात थे। उनको अच्छा, तो अब फुर्सत ही नहीं थी। अच्छा, वो तो नाम इकट्ठे में हाथ बैठ में सकते दिया हैं ना, कौसर रखा हुआ काज़मी था, साहब? शराब मुश्तरी भी थी। कौसर काज़मी साहब, इकट्ठे बैठने का कोई इकट्ठा तरीकाकार है? बिल्कुल बैठा जा सकता है, तंजीरा बिल्कुल बैठा जा सकता है, लेकिन इस सूरत हाल के अंदर जब आपका पीटीआई का एक वक्त बलोचिस्तान में जाता है और वहां पे जाके जो इंतहा पसंद है, जो अलहदगी पसंद है, जो पाकिस्तान के साथ रहना नहीं चाहते, उनके साथ बैठ के आप उनसे हमदर्दी करते हैं, मारिंग लागू से हमदर्दी करते हैं, बीएलए के लिए दुआया कलमात वहां पे अदा क्या होते हैं। अख्तर और महंगल उसके बाद इंतहा पसंद है? खामोश खामोश क्या अख्तर महंगल इंतहा पसंद है? खामोश खामोश, जरा सुने तो सही। आप फिर जो भी झूठ क्यों BLA बोल रहे हैं? आप जो झूठ भी क्यों BLA बोल रहे हैं? अच्छा वहां पे, और भाई सुन तो लो नहीं, ना, वो सुनीता मारंग और साहब, लांगू साहब का कह रहे हैं। ना, हम तो अख्तर महंगल साहब के मांग- साथ बैठे हुए थे ना। मांगर लांगू साहिबा वहां पे हैं, और जो जिन जिन सरदारों के साथ बैठे हुए थे उनसे पूछ लेते उनके असासाजात के हवाले से जो आप इल्जाम लगाते हैं दूसरी सियासी जमातों के ऊपर। बलोचिस्तान के अंदर जो महरूमियां हैं उसकी मेन वजह वही सरदार हैं जिनके साथ बैठ के आपने दुआ तो की उन लोगों के लिए जो रियासत के खिलाफ लड़ते हुए मारे गए, लेकिन एक लफ्ज आपके मुंह से नहीं निकला उन अफराद के लिए जिनको बसों से शनाख्त करके उतार के मारा जाता है। आपने एक लफ्ज उनके लिए अदा नहीं किया जिनको ठीक। ट्रेन के अंदर यरगमाल बना के मारा जाता है। वहां पे जो पंजाबियों का कत्लेआम होता है आपके मुंह से, ठीक है, वक्त क्योंकि वक्त खत्म हो गया है। एक लफ्ज नहीं निकलता। हुमायूं साहब, तो आप बात करते हुमायूं हैं साहब एक यार जुमले में मोहब्बत रिस्पॉन्ड कर दें। मोहब्बत बतने की। हुमायूं साहब एक जुमले में रिस्पॉन्ड देखिए कर दें जी, कौसर को। एक जुमले में रिस्पॉन्ड, झूठ के पैर नहीं होते, भाई बता झूठ के देना, कोई हम पैर आपसे नहीं दुआ होते, मांगी है। ठीक है ना। पंजाबियों के कत्ल की उसके अलावा बात नंबर की टू है नंबर टू आपने अगेन, पंजाबियों ये के लोग, कत्ल की ये मोहब्बत वो की है लोग वहां हैं पे। जिन्होंने नहीं हमेशा मुल्क को तकसीम किया, पंजाबी, पठान, और भाई सिंधी, आप बलोची, बोले इन्होंने ना, हमेशा आपने तकसीम किया। मुसल्लत की है। पर आज उनका क्या वो है कि ये पंजाबी जो है ये उनका हिस्सा खा के जा रहे हैं, यही तो सारे मसले हैं। बजाय आप पंजाबी की बात करने के आप ये कह सकते पंजाबी से खा रहे थे हैं। इस मुल्क के बाज लोगों को उठा के कर सकते थे, जरूरी है पंजाबी का नाम लेना? आप उसको किसी और तरीके से, इन लोगों ने हमेशा गलत तरीके से किया है, लोगों को डिवाइड किया है, इन लोगों ने पंजाबी काट किया है। इन लोगों ने 2010 में तालिबान को कहा था कि हम लोगों की और आपकी सोच एक ही है, आप पंजाब में मत आए। ये मियां शहबाज शरीफ साहब के वो हैं और यही इस तरीके से करते हैं ये लोग। इन्होंने हमेशा इस मुल्क को तबाह कौसर किया। साहब, पंजाब अच्छा, सरकार, एक लम्हे के लिए आप दोनों, आप दोनों जरा, हमेशा इस्तेमाल अच्छा, किया है। एक लम्हे के लिए दोनों। कौसर साहब, एक हीटेड डिबेट में से मैं सिर्फ ये एक नुक्ता आपके सामने रखना चाहती हूँ कि पीटीआई मुसलसल, अली अमीन गड्डापुर साहब हूँ, हुमायूं साहब हूँ, मुसलसल कह रहे हैं कि जैसे आप इस मामले को टैकल कर रहे हैं वो ठीक नहीं है, तो आप इनके तजावीज़ सुन लें, आप कोई मीटिंग बुला लें, दोबारा से इनसे तजावीज़ ले लें, क्या हर्ज है इसमें? एक बड़ा मसला है, गंभीर मसला है। तंजीला इनकी ये ख्वाहिश बिल्कुल पूरी नहीं होगी। हम बिल्कुल गुड और बैड तालिबान की कोई तमीज नहीं कर रहे। अब रियासत के खिलाफ जो लोग बरसरे पैकार हैं, चाहे वो BLA है, मारिंग लांगू है, चाहे वो तालिबान है, कोई गुड बैड नहीं है। जो भी रियासत के खिलाफ अलामे बगावत बुलंद करेगा, हार्ड स्टेट अब उनको वाकईतन नजर आएगी। इन्होंने अब कार्ड की बात की कि हम कार्ड इस्तेमाल कर रहे हैं। मैंने सिर्फ सिंपल सवाल किया था कि जो पीटीआई का वक्त बलोचिस्तान गया, क्या वहां जाके उन्होंने बसों से उतार के मारे गए लोगों के हवाले से कोई बात की? क्या BLA के इक़दामात की मजम्मत की? बिल्कुल नहीं की, और इसका इनके पास जवाब नहीं था। ये जज्बाती हो के झूठ बोलने पे आगे, खैर ये कभी मजम्मत नहीं करेंगे। आजकल इत्तेहाद इनका उन्हीं अफराद के साथ है जो रियासत के खिलाफ